नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 13। हम प्रश्नोत्तर के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और साधकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान को यहाँ सुनते हैं। एक साधक जिनका नाम देवी है वो पूछती हैं, गुरुजी, आपने कहा था कि हम सीखने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोकों में तो स्वतः ही हम जान लेते हैं ना, तो फिर हमें पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना है? अपनी कर्म सूची क्यों बढ़ाना है? और फिर उन्हें चुकाने के लिए इतनी मेहनत, इतना संघर्ष क्यों करना है? वामसी सर बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब हम पृथ्वी तल पर हों तो हमें ज्ञान की खोज शुरू कर देनी चाहिए। उस ज्ञान का अनुभव हमें पृथ्वी पर मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में होता है। हम केवल उसी ज्ञान का अनुभव करते हैं जो हम मृत्यु से पहले प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों में हम कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ हमारे पास इंद्रियां नहीं होती हैं। यदि हम पृथ्वी पर केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए रहते हैं, तो दिव्य ज्ञान के लिए मेहनत करने के बजाय सूक्ष्म लोक में भी हम उन्हीं इच्छाओं, सुख, वासनाओं को महत्व देते हैं। हम आत्मा के विकास को महत्व नहीं देते। इसका कारण यह है, जैसे कि हम परीक्षा में वही लिखते हैं जो हमने पढ़ा होता है। इसलिए जब हम पृथ्वी लोक में हों तब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बेहतर होता है, और फिर जब आप मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में होते हैं तो उसी ज्ञान को विकसित कर तरक्की करते हैं। यह एक आसान तरीका है। वास्तव में सूक्ष्म जगत की तुलना में पृथ्वी तल पर सीखने और ज्ञान विकसित करने के बेहतर अवसर हैं। एक और साधक जिनका नाम सुवर्णा है वो पूछती हैं, गुरुजी, मेरे पिछले जन्म का ज्ञान, ये तो मेरी कमाई का ज्ञान है, फिर अब ये मुझे याद क्यों नहीं है? वामसी सर बताते हैं, एक बार जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो पिछली सभी यादें गर्भनाल के साथ कटकर अलग हो जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है। अपनी धार्मिक मान्यताओं, इच्छाओं और सीमित वैज्ञानिक ज्ञान के कारण हम कुछ भ्रांतियों के साथ जीते हैं और हमारे अंदर एक तरह का अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम कारण लोकों में जमा ज्ञान के साथ साथ पिछले जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को भूल जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और अपने बारे में जानते हैं तो हमारे अंदर स्वयं की शक्ति खिल उठती है। हमारी ज्ञान शक्ति का विकास होता है और परिणाम स्वरूप हमें पिछले जन्मों में अर्जित ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम ध्यान अभ्यास के माध्यम से अपने पिछले जीवन के कर्म ऋणों को जानते हैं तो हमारी आत्मा का विकास तेज हो जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान और बढ़ी हुई जागरूकता के माध्यम से हम कम संख्या में जन्मों में वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा कुछ सैकड़ों जन्मों में प्राप्त होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई छात्र बिना किसी असफलता के उचित प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करता है। हमारी आत्मा की प्रगति पृथ्वी तल पर शुरू होती है और ध्यान के कारण सूक्ष्म लोक में विकसित होती है। पिछले जीवन का ज्ञान पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। कर्म चक्र से बाहर निकलने के कुछ आसान उपाय यहाँ लेखक बताते हैं। कल का इंतजार किए बिना अभी से ध्यान शुरू करें। आप जिस हिंसक रास्ते पर चल रहे हैं, अपने उस हिंसक कार्यों के तरीकों को बदलें। भविष्य के बारे में मत सोचें। आपके हाथ में केवल वर्तमान क्षण है। समय कीमती है। वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करें। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ध्यान का अभ्यास करके कर्म बंधनों पर काबू पाना आसान है। हमें केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।
कई जन्मों से लिए गए बंधन, आकर्षण और भ्रम करने वाले आनंद एक अभेद अज्ञान में विकसित हो जाते हैं, जिसे काटना मुश्किल होता है। लगातार ध्यान, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने से हम इस तरह की अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। हमारी अज्ञानता के कारण स्वयं का ज्ञान जो प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है, वह कल्पनाओं से बहुत ऊपर रहता है। यदि आप ध्यान के माध्यम से शाश्वत आनंद का स्वाद चखोगे तो हम भौतिक इच्छाओं से बंधे नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन से गुजरता है और इस तरह कर्म चक्र से बच जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने और छुपे हुए प्रलोभनों को समझने के लिए हमेशा अपने विचारों और कार्यों पर नजर रखें। हर पल प्यार और खुशी से बिताएं। कर्म चक्र से बचने का यह सबसे आसान तरीका है। पूर्ण प्रेम, जागरूकता, करुणा, ज्ञान और भेदभाव पूर्ण ज्ञान के साथ एक सरल, संतुष्ट, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें अपनी भावनाओं और मनोविकारों को जानकर अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम कर्म चक्र पर विजय पा सकते हैं। वामसी सर बताते हैं कि भीष्म पिता ने भी कर्म बंधन से बाहर आने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। सादा जीवन जिएं, हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और पूरी सृष्टि से प्यार करें। अपने मन के स्वामी बने। आध्यात्मिक अभ्यास से स्वयं का ज्ञान होता है। अनंत ज्ञान प्राप्त करने की अपनी जन्मजात शक्ति को पहचानें। आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा महाकारण शरीर की सहायता लीजिए और उसको संरेखित करने का प्रयास कीजिए। बेलगाम इच्छाओं, अत्यधिक लालसाओं से बाहर निकलिए। अपने जीवन की हर घटना को खुशी से स्वीकार करें। याद रखें, हर बदलाव आपकी सीख के लिए है। लगातार प्रयासों के साथ साहसी और दृढ़ रहकर सत्य के लिए प्रयास करें। अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों तक फैलाएं। उन्हें उनकी अज्ञानता से बाहर आने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। संदेह और अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें और ना ही उनका प्रचार करें। सोने से पहले और जागने के बाद श्वास पर ध्यान रखकर ध्यान का अभ्यास करें। संपूर्ण शाकाहारी बने। मांसाहार निश्चित ही कर्म बंधन है। ऐसा खाना प्यार के दरवाजे बंद कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन मार्गों को अपनाकर हम कर्म चक्र की समाप्ति के रूप में कर्म बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम कर्म ध्यान के और अनुभवों को सुनेंगे। धन्यवाद।